हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश आपके बीच आ चुका हूं अपना अगला टॉपिक लेके। आज का टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स है, रेखा और कोण। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 नंबर का यहाँ से आता ही आता है। यूपी टेट, सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, अन्य राज्य के टेट हो गए और भी कई भर्ती हो गई। ज़्यादातर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आप इस टॉपिक को बहुत ही आराम से समझिएगा कि मैं आपको बिल्कुल बेस से इसको लेके चलूँगा। बहुत से लोग इस टॉपिक को समझते हैं बहुत हार्ड कि कौन सा एंगल कैसे लिख लेगा, ये बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक डर के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा वीडियो के समय में, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ मांगती है प्रैक्टिस। और अब आइए हम करते हैं अपनी आगे की बात। रेखा और कोण में कुछ नहीं है। जब दो समांतर रेखाओं को जब दो समांतर रेखाओं को जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये एल और एम ले लेते हैं। जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वो कोण बनाती है, 8 कोण वो बनाती है। समांतर रेखाएं वे होती है जिनके बीच की दूरी समान होती है। कितनी भी लंबी चली जाए, कितनी भी दूर चली जाए, उनके बीच की दूरी समान होगी। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रेन की पटरी को भी देख सकते हैं कि वो सीधी होती है, समांतर होती है एक दूसरे के, उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ। ये तिर्यक रेखा है, ये जब दो लाइनों को काटती है तो यहाँ पे ये कोण बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है। एक ये और ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बहुत ही आराम से और हल्के हल्के ही बताऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप इसको डिग्री मत पढ़ना, मैं कोण के नाम ले रहा हूँ, बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हमारे इतने कोण बनते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये हमारे कोण बनते हैं। ठीक है, इनमें भी अंतःकोण और बहिष्कोण होते हैं। ठीक है, और संगत कोण होते हैं और एकांतर कोण होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे वही कोण है वो कौन कौन से। देखिए यहाँ पे जो है कोण आपका, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये तो हमारे बहिष्कोण है। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये हमारे अंतःकोण होते हैं। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए, एक बार दोबारा सुनिए। ये वाले जो कोण है हमारे, एक ये और एक ये और एक ये तो हमारे वही कोण है। ठीक है, ये वाला 3 4 5 6 ये हमारे अंतःकोण है। ठीक है, आप समझिए बात को बिल्कुल। आप इसको ध्यान से समझ के चलना। मैं आपको बहुत ही हल्के हल्के, बहुत ही आराम से ये चीजें बता रहा हूँ। अंतःकोण जो हमारे, ये जो अंदर वाले होते हैं ये हमारे अंतःकोण है। कौन कौन से हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये तो हमारे अंतःकोण हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने बहिष्कोण की। ये रहे हमारे बहिष्कोण। देखिए 1 2 7 और 8। ठीक है, कोण 1, कोण 2, ओ सॉरी कोण, हाँ, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये हमारे बहिष्कोण है। ठीक है, आप फिर समझिए। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो 8 कोण बनाती है। ठीक है, इसमें हमारे वही कोण, बहिष्कोण भी होते हैं और अंतःकोण भी होते हैं। वही कोण हमारे 1 2 3 4 और अंतःकोण हमारे 1 2 3 4 ये वाले हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये हमारे बहिष्कोण है। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये हमारे अंतःकोण है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। आइए आगे की बात यह है संगत कोण। अब हम बात करते हैं अपने संगत कोणों की। वैसे आपको ये बात समझ में आ गई होगी, दोबारा ये बताने की अब जरूरत है नहीं वैसे, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो कोणों का निर्माण करती है। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो कोणों का निर्माण करती है। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, ये 8 कोण हमारे बनाती है। ठीक है, आप फिर समझ लीजिए, जो हमारे अंतः कोण होते हैं वो ये वाले होते हैं, और जो हमारे वही कोण होते हैं वो हमारे ये वाले होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे बिल्कुल सही। और अब आगे की बात करते हैं। ये हो गई हमारी अंतः और बहिष्कोण की बात हो गई। अभी हमारा और भी कुछ रह गया है, अभी हम इसमें आगे भी देखते हैं। आप एक बार इसको ध्यान से समझिए, फिर मैं और आगे बढ़ाता हूँ इसको। जैसा कि हम ये बात कर चुके थे, अब हम बात करते हैं अपनी संगत कोण की। ठीक है, संगत कोण, हम बात करते हैं संगत कोण। अब आइए हम थोड़ा संगत कोण के बारे में जान लेते हैं। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? संगत कोण वे कोण होते हैं जो एक ही दिशा में एक ही तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कोण है वो, आइए देखिए। संगत कोण एक ही दिशा में एक तरफ स्थित होते हैं। देखिए जैसे ये ए बी पे, ये कोण एक ए बी पर बाएं तरफ स्थित है। ऐसे ही सी डी पे कोण 5, ये भी बाएं तरफ स्थित है, तो ये एक तरफ हो गया, ये कोण संगत होंगे। ऐसे ही आप ए बी पर 2 ऊपर इस तरफ है, सी डी पे 6 यहाँ है, तो ये इसका संगत होगा। अब आप देखिए ये वाला अंतर, ये कोण 4 जो वो 8 का संगत होगा, और कोण 3 7 का संगत होगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। कोण 1 बराबर होगा किसके? कोण 5 के। कोण 2, कोण 2, कोण 2, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। ऐसे ही कोण 3, कोण 3 बराबर होगा कोण, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 4 बराबर होगा 8 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक, आप संगत कोणों को समझ चुके होंगे। देखिए संगत कोण वे कोण होते हैं जो एक ही दिशा में एक ही तरफ एक स्थित हो। ठीक है, एक ही जगह स्थित हो। जैसे लाइन ए बी पर कोण ए ये बाएं तरफ स्थित है, ऐसी सी डी लाइन पर कोण 5 ये भी बाएं तरफ स्थित है, तो कोण 1 का संगत कोण 5 हो गया। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है इसकी। ये अगर आपको पता है तो आप कोई भी कोण आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखिए आगे हम एकांतर कोण की बात करते हैं। अब आइए अपने करते हैं एकांतर कोण की बात। अब हमारा एकांतर कोण, एकांतर कोण जो होता है ना, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। पूछिए कैसे? और हाँ, आपको मैथ जो है टेंशन और स्ट्रेस लेके नहीं पढ़नी, फ्री माइंड पढ़नी। कॉपी पेन लेके बैठो, एंजॉय करके मैथ को पढ़ो, क्या दिक्कत है? आप बेवजह का टेंशन सिर पे पालते हो कि मैथ मैथ, इतना हुआ हुआ मत बनाओ। आपको तो कभी आपने देखा ना, साइकिल भी चलानी नहीं आती थी, पर आप साइकिल चलाना सीखे ना। आपको पता था साइकिल चलाते हुए गिरेंगे तो चोट लगेगी, गाड़ी चलाना सीखे ना, तो फिर क्या दिक्कत है? आप मैथ भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब आइए एकांतर कोण। एकांतर कोण जो हमारे होते हैं, देखिए थोड़ा सा इनके समझिए, ये और ये, इसका एकांतर यहाँ पर होगा और इस वाले का एकांतर यहाँ पे होगा। ठीक, ये कैंची की तरह काम करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये कैंची की तरह काम करते हैं। ठीक, अब आइए मैं आपको और समझाता हूँ एकांतर कोण कौन सा किसका है। अब आप देखिए कोण 1, कोण 1 का जो एकांतर होगा वो 7 होगा। अब आप देखो यहाँ ये कैंची का काम कर रहा है ना, ये आप कैंची का देख रहे हैं, कैंची का काम कर रहा है, तो कोण 1 और कोण 7 ये एक दूसरे के एकांतर कोण होंगे। ठीक है, कोण 1 कोण 7 का एकांतर है। ऐसे ही कोण 2 कोण 8 का एकांतर होगा, कोण 8 का एकांतर होगा। ठीक हो गया ना? ये कोण 1 इसका होगा, कोण 2 8 का होगा, हुआ ये? ठीक, आप इतनी बात समझ चुके होंगे, समझे कि नहीं? हाँ समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अब आइए आगे की बात करते हैं। दो अंतः कोणों का योग, ये दो अंतः कोण है ना, इन वाले कोणों को अंतः कोण बोलते हैं। एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का योग 80 डिग्री होता है। एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाले दोनों अंतः कोण ये भी 180 होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे, एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आपकी बहुत ही जरूरी लिखने और समझने योग्य बातें हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख के चलिएगा।
एक बार मैं फिर आपको एकांतर कोण बता दूं, एक का एकांतर 7 होगा, दो का एकांतर 8 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? दो का एकांतर 8 होगा, एक का एकांतर 7 होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने स्क्रीनशॉट इसको कर लिया होगा, ठीक है। ये तो हमारे भाई एकांतर हो गए, ठीक, ये हो गए हमारे भाई एकांतर। इसे हम कौन सा बोलेंगे, क्योंकि देखो ये भाई, ये भाई, ये भाई, तो ये जो हमारे ना ये भाई एकांतर हो गए, भाई एकांतर कोण, ठीक, ये हमारे भाई एकांतर कोण हो गए। ये थोड़ा याद रखना, आप इसको लिख लीजिए आराम से, ठीक है, लिखिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आइए, हम अंतः एकांतर कोण की बात करते हैं। अंतः एकांतर कोण देखिए, कोण 4 एकांतर होगा 6 के, कोण 3 एकांतर होगा कोण 5 के, कोण 4 एकांतर होगा कोण 6 के, और कोण 3 जो एकांतर होगा कोण 5 का। ठीक है, एकांतर कोण आपके हो गए। एकांतर कोण देखिए, ये इसका एकांतर होगा, ये इसका एकांतर होगा, तो ये होगा भाई एकांतर। ये अंतर अंदर वाले सब कोण है, तो ये हो गया अंतः एकांतर। कोण 4 का कोण 6 होगा एकांतर, कोण 3 का कोण 5 होगा एकांतर। और मैंने आपको बता ही दिया, एक ही साइड के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही साइड के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात को भी आप बहुत ध्यान रखना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं। आपने स्क्रीनशॉट कर दिया होगा, हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में, एक दो चीजें और आप समझ लीजिए, फिर हम चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पे। मैं और ज्यादा लोगों की तरह लिखाऊंगा नहीं आपको, बिल्कुल मेरा काम सिर्फ है आपको शॉर्ट तरीके से बताना। आप एक चीज का ध्यान रखिए, ये कोई बिंदु है, ये रेखा बना दी, आपको पता है ये, अगर ये इस पे कोई लाइन मैंने डाल दी पिरामिड, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो आपको ये पता है ना, ये वाला टोटल कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है, समझ गए ना। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, रुकिए। ये कोई रेखा है बिल्कुल सीधी, इस पे हमने ये लाइन डाल दी, तो आपको पता है ना, ये हमने इस पे लंब डाल दिया, तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। अब आपको पता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आपको ये पता है ना कि ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है, ये तो पता है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और देखिए, अब मानिए अगर आपसे कोई ये कह दे ये एक लाइन है और आपको ऐसे करके दे दे, और ये कह दे कि ये 70 डिग्री है, तो बताइए इस x का मान क्या होगा। ये पूछ सकता है, हो सकता है वो आपको ऐसे करके दे दे, इस तरीके से कर दे, या कोई बिंदु ओ बना दे, ये वाला कोण आपको दे दे, ये वाला दे दे और ये वाला पूछ ले। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अब आप आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। अभी भी कोई दिक्कत हो आपको, अगर इसका किसी ने नहीं नोट किया हो तो वो नोट कर ले अभी। आइए तो हम ये पहला अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में AO एक सरल रेखा है, कोण AOC 68 डिग्री है, तो कोण BOC x है, तो x का मान क्या होगा। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए इन्होंने बोला है AOC एक सरल रेखा है, ठीक, तो O बीच में होगा। फिर क्या कह रहे हैं, ऐसे होगा, ये कहीं ना कहीं जो भी होगा जितना डिग्री दिया उस हिसाब से बना लेना। O तो O तो यही होगा। तो क्या कह रहा है, कोण AOC, कोण AOC, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। कोण, अच्छा एक रेखा, अच्छा ये B होगा, हमने पढ़ा नहीं। दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है जिसमें कोण AOC, तो ये पॉइंट C है, कोण AOC, तो ये हो गया आपका कोण AOC, ये वाला हो गया आपका 68 डिग्री, और कोण BOC, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ लाइन पढ़ने में दिक्कत होगी। देखिए, दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है, कोण AOC 68 डिग्री है तथा कोण BOC x डिग्री है, तो x का मान बताइए। हमारी सरल रेखा थी
ए ओ बी एक सरल रेखा है और इसमें बोला था कि कोण ए ओ सी 68 डिग्री दिया है, कोण बी ओ सी हमारा एक्स है। तो आपको पता है कि ये पूरा 180 होता है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, 68 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब एक्स बराबर 180 माइनस 168 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 68 बराबर 10 में से 8 गया 2 बचा और ये 112 डिग्री, ये हमारा 112 डिग्री होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करिए, देखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आप दे रखे क्वेश्चन ऐसे भी आता है चित्र में, ए सी ओ बी एक सरल रेखा है जिसमें कोण ए सी डी ये दे रखा है, कोण डी सी ई ये दे रखा है, कोण बी सी ई ये दे रखा है। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है थोड़ा तेज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, उसमें पूरी डिटेल दी होगी, कोण ऐसे करके दिया भी होगा, कोण ए सी डी बराबर 2x प्लस 18 और कोण डी सी ई बराबर 3x प्लस 24 और कोण बी सी ई बराबर 4x प्लस 36। ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा, x का मान पूछेगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट लिख दिया था। ठीक है, आप इतना तो और कोई समझता ही समझता है। भाई हम करते हैं अपना क्वेश्चन, ये करना कैसे। देखिए आप सबको पता है ये एक सरल रेखा है, ओ सी बी सरल रेखा है, ओ सी बी सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो ये जो पूरा बनेगा ना, ये वाला हमारा ये पूरा बनेगा, ये सबको पता है ना 180 डिग्री होगा, ये सबको पता है ना। तो फिर क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2x प्लस 18 प्लस 3x प्लस 24 प्लस 4x प्लस 36 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको ऐसे करना है। ठीक, अब 2x 3x 5x और 4, ये हो गया 9x, 9x हो गया। 36 और 24 40 और 20 60 60 60 60 और 18 और 78, ये आपके 78 हो गए, 180। तो 9x अब ये प्लस का 78 है, तो आपको पता है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 78, तो 180 माइनस 78। ठीक है, इसको हम आगे लिखते हैं। जब ये 9 इधर 78 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 78, तो 9x बराबर 10 में से 8 गया 2 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा, ये आ गया। ठीक है, अब x 102/9, 3 3 9, 3 3 9, 3 चौक 12, x की वैल्यू जो आपकी आ रही है ये आपके बट्टे में आ रही है, ये हो गया आपका, ये x बराबर जो आपका आया है ये आया है 34/3। अब ये पॉइंटों में चला जाएगा, ये एकदम क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही थोड़ा ऊपर लेवल का ले लिया। 3 एकम 3 एकम 3 3 एकम 3.33, ये लगभग ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही एकदम क्वेश्चन थोड़ा देखिए आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा टफ हो गया, कोई नहीं, समझिए, आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं। अगर पेपर में आता तो भी तुम लोग को ये करना होता ना। अब ये पहले ही आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, आपकी स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेना नहीं था, कोई नहीं, आप समझ चुके हैं पूरा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो हमने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और 180 के बराबर रख दिया। एक्स वाले तो हमने एक साथ जोड़ लिए, ये वाले हमने सब एक साथ जोड़ लिए, क्योंकि इधर प्लस है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 9x बराबर 180 माइनस 78, जब 102 में से 78 जाएगा और 180 में से 78 जाएगा तब 102 बचेगा। इधर वाला 9 इधर जाके बटे में चला जाता है, काट देगा, तो 34/3 बचेगा। अगर हम इसकी वैल्यू पॉइंटों में निकालेंगे तो x बराबर 11.333, ये चलता ही रहेगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इस नए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में भी लगभग ऐसे ही आता है, थोड़ी सी और जानकारी दी होती है, वरना
क्वेश्चन तो इसमें कैसे आते हैं, जानकारी इतनी होती है, इतनी नहीं होती, यही जानकारी हमारी पूरी है, सब कुछ इसमें लिखा है सामने। अच्छा, इस टॉपिक की एक सबसे बड़ी बात यह है और सबसे खास बात यह है कि सब कुछ हमारे सामने होता है, बस हमें आंसर निकालना होता है। बस हमें कुछ जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था ना, वो एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, बस वो हमें पता है तो हमें इस क्वेश्चन में सब कुछ सामने होता है, बस हमें थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, आंसर हमारा आ जाता है। देखिए क्या कर रहा है चित्र में, ए बी समांतर है सी डी के, ये ए बी रेखा सी डी के समांतर है। ये थोड़ी बहुत तिरछी है पर बोर्ड पे बनाना मुश्किल होता है, स्मार्ट बोर्ड पे तो सीधा बन जाता है। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, इसमें क्या दिया है, जेड पे यहाँ दो रेखाएं काटी, इधर एक्स वाई पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ कोण डी बाई जेड 110 दिया हुआ है, और इधर ये दिया है, और ये थीटा का मान यहाँ पर पूछा हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब आइए करते हैं क्वेश्चन। अभी अभी आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर आपको याद हो। इस क्वेश्चन को बस देखो, कुछ लोग तो इस क्वेश्चन को देख कर डर गएंगे, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, हमें क्या क्या कहाँ कहाँ क्या दिया है, और जो भी बेसिक क्लास बिल्कुल शुरू में जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो आपको अपने माइंड में रखना है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ये देखने का बहुत डरावना लग रहा है और सब कुछ सामने है इसमें आपके, सब कुछ। सबसे मेन बात खास बात यही कि क्वेश्चनों में सब कुछ सामने होता है। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन। आपने अभी अभी पढ़ा होगा अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का जो योग होता है वो हमारा कितना होता है, आप लोगों को याद होगा ना कितना होता है। अंतः कोण हमारे कितना होता है, 180 डिग्री। अंतः कोण कौन सा, ये हमारे अंतः दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता है ना। तो आपको करना क्या, 110 प्लस एक्स बराबर 180। जब ये इधर प्लस है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा। 180 माइनस 110, जब 110 इधर आ गया और माइनस का हो गया, तब 180 में से 110 जाएंगे तो क्या बचेगा, x बराबर आपका 70 डिग्री। x बराबर 70 बचा, वो यहाँ आएगा। x का मान कितना आया आपका, 70 डिग्री। तो x की वैल्यू आपको जब मिल गई तब आपके लिए क्या बचा, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना। चलिए अब आगे भी पूरा करा ही देते हैं, कुछ बचा नहीं बचा। अब जब हमें x की वैल्यू 70 मिल गई ना यहाँ पे 70, अब आपको पता है ये वाला पूरा 180 होता है। हमें थीटा की वैल्यू पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। 53 डिग्री प्लस थीटा प्लस 70 डिग्री ये आया और बराबर 180 डिग्री। अब हम इसको 53 और 70 को जोड़ लेते हैं पहले, कितना हुआ 3, 7 और 5 12 प्लस थीटा 180 डिग्री। अब 123 उधर जाके क्या किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। 10 में से 3 गए 7 बचा, 7 में से 2 गए 5 बता, 57 डिग्री आपको इसका आंसर आ गया। समझने में कोई दिक्कत, एक बार आप और समझिए। ये हमें एक चित्र दे दिया है, इसमें ये हमें कुछ जानकारियां दी हुई है और हमसे कह रहा है कि हमें थीटा का मान बताओ। तो अब ध्यान से समझना, जब मैंने शुरू में आपको बताया था तो मैंने बताया था दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो दी नहीं थी उस समय, 110 हमें ये दिया था। अब हमें पता है ना इन दोनों का 180 होता है, तो हम 110 को प्लस x बराबर 180 रख लेंगे। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, यहाँ से निकल के आएगी 70, क्योंकि अभी यहाँ बताई थी। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हमें जब 70 मिल गया, x बराबर जब हमें 70 मिल गया, तो आपको पता है ये वाला हमारा पूरा 180 डिग्री होता है। तो बस इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, बराबर रख दिया 180 डिग्री। इस 180 डिग्री बराबर रखेंगे तो इधर थीटा बचेगा, उधर 180 डिग्री में जो भी ये जोड़ के आएगा उसे माइनस कर देंगे, जो आएगा वही थीटा का मान होगा। आपका 57 डिग्री थीटा का मान आ चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन और करते हैं। आइए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। आपको देखो इसमें दिया हुआ दिए गए चित्र में से ए ओ बी का मान है। ठीक, बस इतना ही है, पर सब जानकारी सामने दी है, मैंने बताया ना। अब कुछ लोग तो इसको भी देख के घबरा गए होंगे कि ए ओ बी का मान हम निकाले गए थे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हल हुआ है। ठीक है, अब देखिए आप, उसने पूछा ए ओ बी, ए ओ बी मतलब वो ये वाला कोण पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हमने इसको x मान लिया। ठीक है, x मान लिया। अब आपको पता ही है ये वाला पूरा जो बनेगा, ये ऐसे करके ये जो पूरा बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो 60 डिग्री प्लस x प्लस 45 डिग्री
बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम सबको जोड़ लेते हैं, x प्लस 5 और 6 और 4 10, 105 डिग्री बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 105 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 ये बचा और 1 का ये 0, ये हो गया आपका 75 आ जाएगा। देखिए, ओहो, समझ गए नहीं समझ गए? देखिए ये 75 डिग्री आ जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पता ना, ये वाला पूरा आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसने कहा ए और बी का मान बताइए, इसको हमने एक्स मान लिया। 60 प्लस एक्स प्लस 45 बराबर 180 डिग्री। हमने 60 और 45 को जोड़ लिया, एक्स 105 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारा एक्स का मान आ गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो और इसके बचे हुए क्वेश्चन और भी इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको इसके पार्ट 2 में लेके आऊंगा। पार्ट 2 मेरा जरूर देखें, और जो पार्ट 2 जरूर देखें क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं समझता हूं कि अब इसे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको करिए, इसको रिवाइज करिए, क्योंकि पार्ट 2 में इससे बढ़िया क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। अब तक कोशिश करेंगे अब तक के सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके आऊं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करिए। दूसरी बात, ये आपको पता है, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, जो बच्चे शहर आकर शिक्षा लेने में सक्षम नहीं है, पर लगभग अब हर घर में एक एंड्रॉयड फोन होता ही होता है, तो किसी भी तरीके से मेरा वीडियो उन तक पहुंच जाए, बस यही मेरा उद्देश्य है। प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं आपसे पार्ट 2 में अब।